तो फोर्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। खायंग कहती है तुम्हें 5 में से 3 लोगों को लालची और बुरा साबित करना होगा, यही है मेरी पहली ख्वाहिश। जिनी शौक होकर कहता है तुम मरने के लिए तैयार हो इंसानों की नेकी साबित करने के लिए, और स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा हारना तो तय है, बस देखती जाओ। खायंग उसकी बात काटते हुए कहती है पहले जीतो फिर बोलो, और उसे हेयर पिन पहनने के लिए कहती है तो उसे हेयर क्लिप पहनना पड़ता है। खायंग रास्ते में उससे पूछती है अगर तुम इतने सालों से चिराग में कैद थे तो तुम सबसे मशहूर जीनी कैसे हुए? जीनी कहता है कैद में जाने से पहले ही हो गया था, ऊपर वाले के खिलाफ जाकर। खायंग पूछती है ऊपर वाले के खिलाफ क्यों गए थे? इस बात पर जीनी कहता है क्योंकि मैं मिट्टी से बने इंसान के सामने सिर नहीं झुकाना चाहता था। तो खायंग उसकी टांग खींचने के लिए बोलती है अरे 1000 वॉन। जीनी नीचे झुके देखते हुए कहता है कहाँ पर? लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जीनी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एक्टिंग करते हुए कहता है मैं अपने शूलेस बांध लेता हूँ। खायंग फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है अच्छे से बांधो वरना भ्रष्ट लोगों की तरह गिर जाओगे। जीनी चिढ़ते हुए उससे कहता है तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हें कैसे भ्रष्ट करता हूँ। लेकिन तभी वहाँ उनकी पहली टारगेट आ जाती है, वही लेडी जिसे मार्ट की मैनेजर डांट रही थी। जीनी उसे देखते हुए कहता है उसकी शक्ल पे ही दिख रहा है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। खायंग पीछे देखती है और कहती है गुपो ग्योंग जो बैंक में काम करती है, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमारी दूसरी टारगेट। जीनी कहता है इन दोनों का भ्रष्ट होना पक्का है। तभी एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है। खायंग शॉक होकर पूछती है ये तुम्हें देखकर भौंक रहा है, तुमने क्लिप निकाल दी? जीनी उसे क्लिप दिखाते हुए कहता है कुत्ते मुझे देख सकते हैं क्योंकि उनका दिल साफ होता है। खायंग कहती है सच में मुझे पता नहीं था, और कहती है ये जब भी मुझे देखता है तो भौंकना शुरू कर देता है। तो जीनी कहता है फिर तो तुम ही बनोगे मेरे तीसरे टारगेट। खायंग मुड़कर कहती है नहीं हम इसे नहीं चुन सकते, ये कुत्ता है। जीनी कहता है क्यों क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था सड़क पर 5 आने वालों को चुनना है, तो ये कुत्ता तीसरे नंबर पर आया है, अब तो तुम नियम नहीं तोड़ सकती। और उसे छेड़ते हुए कहता है क्योंकि खायंग तो नियमों की पक्की है। रास्ते में उन्हें ओम संगते मिलता है। खायंग जहाँ खमचतंग खाती है उस रेस्टोरेंट का ओनर और उनका चौथा टारगेट। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कि अपनी वाइफ के साथ 1 साल पहले ही इस गांव में शिफ्ट हुआ है और दोनों एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। खायंग कहती है तो हमें 5 मिल गए हैं, 3 को भ्रष्ट करना होगा। जीनी एटीट्यूड में कहता है 5 को कर दूंगा, और बोलता है मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, जीनी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, और जो जिंदगी को जहन्नुम बनाते हैं उसे कहते हैं इब्लिस, वो है शैतान से भी बुरा। खायंग बोलती है लगता है मेरा पाला शैतान से पड़ा है। उसी रात खायंग को एक सपना आता है जहाँ वो चिराग के अंदर सोने से घिरी हुई थी और हंस रही थी, और तभी अचानक से वो उठ जाती है। अगली सुबह सही जीनी को डांट रहा था कि अब आप क्या करोगे आका। इस जन्म में भी उसने अपनी पहली ख्वाहिश दूसरों के लिए मांगी है, इंसानों को नेक साबित करने के लिए उसने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया है, और आपने उससे ये भी कह दिया कि आप एक शैतान हो। जीनी रोता हुआ चेहरा बनाते हुए कहता है जो जोश में बोल गया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इस जन्म को जाने दूं? वो ज्यादा से ज्यादा 80 साल तक जिएगी, और कहता है फिलहाल तो मैं उससे दूर ही रहूंगा। और सही से कहता है तुम उसकी गराज में जाकर नौकरी करो और उस पर नजर रखो। सईद पूछता है पर आप छुपेंगे कहाँ? जीनी आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहता है जमीन से कोसों दूर ऊपर वाले के पास। ये कहकर अपनी जादुई कालीन को लेकर निकलने लगता है, लेकिन नानी उसे खाने के लिए बुलाती है। तो जीनी कहता है दे दीजिए मैं वहाँ पर खा लूंगा, और पूरा बाउल ही लेकर जाते हुए नानी से कहता है खायंग को मत बताना कि आपने मुझे देखा है। नानी उसे शौक होकर देख रही थी। अब जीनी सी साइड की तरफ निकल जाता है अपनी कालीन पर और एंजॉय करते हुए बिबिम्बाप खा रहा था। तभी वहाँ 2 फाइटर जेट्स उसके अगल बगल में आ जाते हैं। वो जीनी को खतरा समझकर उसे फॉलो करने लगते हैं। इधर खायंग भी न्यूज देख रही थी जिसमें वही न्यूज दिखाई जा रही थी उड़ने वाली चीज के बारे में। तभी जीनी खायंग के पास आ जाता है। खायंग कहती है लगता है मैंने उस उड़ने वाली चीज का पता लगा लिया है, वो भी डिटेल में। जीनी कहता है मैं तो सुकून की 2 पल चाहता था और कुछ नहीं। तो खायंग उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सईद आ जाता है। सईद पूछने लगता है मैंने सुना है आपको एक हेल्पर की जरूरत है, लेकिन उसके आका को अभी भी यहीं देखकर वो शॉक हो जाता है। जीनी उसे इशारे से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन खायंग उनकी चोरी पकड़ लेती है और कहती है ये चल क्या रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब दोनों बाहर बैठे हुए थे। सईद पूछता है आपने तो कहा था कि आप ऊपर जा रहे हैं, तो आधे दिन में ही वापस नीचे कैसे आ गए? जीनी कहता है क्योंकि मैं कुछ सोच रहा हूँ, सोचने की दिशा बदल रहा हूँ। सईद कहता है ज्यादा सोचिए मत वरना हम दिशाहीन हो जाएंगे। जीनी खायंग के बारे में जानने के लिए उसकी पास्ट लाइफ में जाता है। पहले जन्म में वो एक जासूस थी। जीनी उससे बात करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अटैक हो जाता है। खायंग को भी भागना पड़ता है, लेकिन जीनी को सब लोग घेर लेते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, तो वो उसके दूसरे जन्म में पहुँच जाता है।
है जहाँ वो एक खबरी बनी थी। जीनी इस जन्म में भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे राक्षस समझकर राजा उसका गला कलम करने का ऑर्डर दे देता है। जीनी थक हार कर वापस आ जाता है। खांग उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि पहले तो तुम मेरे ख्वाहिशों के पीछे पड़े रहते थे और अब कुछ कर क्यों नहीं रहे। जीनी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें चिराग तभी दिखाई देगा जब उनके मन में बहुत ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ने लगेंगी। खांग बोलती है मुझे पता कैसे चलेगा कि उनकी ख्वाहिशें सच में पूरी हो रही हैं या नहीं, तुमने झूठ कहा तो। जवाब में जीनी उसे एक बिल्डिंग पर लेकर जाता है। खांग बोलती है तो तुम कह रहे हो कि एक ऐसा पेन है जो झूठ लिखने पर उसे मिटाकर सच लिख देता है। जीनी कहता है हाँ, इसी बिल्डिंग में है, बस आने ही वाला है। तभी डोर ओपन होता है और मिस्टर रियो आता है जो कि इस बिल्डिंग का मालिक है। जीनी बोलता है मौका मिलते ही इसका एक पंख उखाड़ लेना, फिर भाग जाना और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। खांग नीचे गिरने लगती है तो तभी मिस्टर रियो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देते हैं और उनकी पीठ से एंजल जैसे पंख निकल आते हैं और वो खांग को बचा लेते हैं। तो वो उसका एक पंख लेकर भाग जाती है। मिस्टर रियो चिल्लाने लगता है। तभी जीनी नीचे आ जाता है और कहता है लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं भाई। मिस्टर रियो भी कहने लगता है हाँ, सुना है तुम बाहर आ गए हो, कितने 1000 सालों बाद। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर रियो एक फरिश्ता है। जीनी कहने लगता है ऊपर वाले ने इंसानों को बनाकर गलती कर दी है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं साबित करूं कि उनकी जगह जन्नत में नहीं जहन्नुम में है। मिस्टर रियो भी कहता है भूलो मत कि ऊपर वाले ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, और कहता है जल्दी तुम्हारी गर्दन काटूंगा, और ऊपर चला जाता है। तो जीनी गुस्से में आकर उसकी बिल्डिंग डैमेज कर देता है। मिस्टर रियो गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कुछ देर के लिए भूल गया था कि तुम शैतान हो। लेकिन जीनी स्माइल करते हुए कहता है इस बात को हमेशा याद रखना कि मैं वापस लौट आया हूँ, और हंसते हुए गायब हो जाता है। मिस्टर रियो गुस्सा करते रह जाता है। घर पर खायंग उस फरिश्ते के पंख को टेस्ट कर रही थी क्योंकि वो पंख सिर्फ सच लिख सकता था। खायंग लिखती है मैं अपनी दादी के लिए बोझ हूँ, लेकिन बोझ शब्द बदल कर ताकत बन जाता है। इधर पाक चांगशिक अभी भी शौक में था क्योंकि मिस्टर पार्क को अपनी मर्दानगी से बहुत प्यार था। जीनी की उस हरकत की वजह से वो थोड़ा हिल गए थे। उनकी बीवी उन्हें डांट रही थी। तभी मिस्टर पार्क का दोस्त आ जाता है। दुबई के मर्द ऐसे ही अपनी नाक रगड़ कर एक दूसरे से मिलते हैं, खासकर उनसे जो बहुत अहम माने जाते हैं। तो मिस्टर पार्क शॉक होकर बोलते हैं यानी कि वो मुझे इज्जत दे रहा था, और खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ मिस कांग वही मार्ट में काम करने वाली लेडी को चिराग मिल जाता है। जब वो उसे घिसती है तो जीनी उसे बाहर निकल आता है। मिस कांग उसे शौक होकर देख रही थी तो जीनी उसे अपना इंट्रो देता है और अपनी वही लाइन कहता है मरे हुए को वापस नहीं ला सकते और फ्यूचर नहीं देख सकते, उसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकती हो। मिस कांग अपनी असिस्टेंट मैनेजर से बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी। तो उससे रिवेंज लेने के लिए वो विश मांगती है कि उसे इस मार्ट की ब्रांच मैनेजर बना दिया जाए। उसकी ये विश पूरी भी हो जाती है और वो मार्ट की नई मैनेजर भी बन जाती है और उस असिस्टेंट मैनेजर को एटीट्यूड भी दिखा रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।